हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं साहिल गुप्ता लॉजिक्स क्लासेस की तरफ से आज अपनी बायोलॉजी की थर्ड क्लास, इसका आज का टॉपिक है हमारा ब्लड, आपके सामने लेके आया हूँ। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो ब्लड से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो हमारी क्लास है ये 2 पार्ट्स में आएगी। पहले पार्ट में ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो, और दूसरे पार्ट में इससे जो और आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में वो। तो ये क्लास आपको 2 पार्ट से मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड आपको पता है, ब्लड हमारा 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। हम ये कह सकते हैं कि ब्लड में हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूएंट यानी 4 घटक होते हैं। तो कौन कौन से 4 घटक होते हैं देखिए, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। There are 4 constituent in our blood. Okay? The question, आप कॉपी पे लेके बैठ जाइए और जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं और आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इससे बन के आता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कार्ड। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड से आप क्या समझते हैं? तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी जो होती है उसको स्टडी ऑफ ब्लड बोला जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड इट मींस हेमेटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा ब्लड के उन चारों कंपोनेंट्स की, उन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उन घटकों की जिनसे ब्लड हमारा आता है, बन के तैयार होता है। बात करेंगे सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा एक्चुअली में क्या है? प्लाज्मा जो है हमारा वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा बोला जाता है। प्लाज्मा से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? प्लाज्मा जो होता है हमारा वो येलो होता है। प्लाज्मा जो हमारा होता है वो येलो होता है। और प्लाज्मा येलो क्यों होता है? क्वेश्चन अगर आएगा कि प्लाज्मा का रंग येलो क्यों होता है, किस कारण होता है, तो प्लाज्मा का रंग ब्लू ग्रीन पिगमेंट के कारण येलो होता है। प्लाज्मा का रंग ब्लू ग्रीन पिगमेंट के कारण येलो होता है। ये क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा गया है कि प्लाज्मा का रंग किस पिगमेंट के कारण पीला होता है, तो प्लाज्मा का रंग ब्लू ग्रीन पिगमेंट के कारण पीला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी, इनकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स, या इनको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। रेड ब्लड कार्पल्स या इसको हम लोग कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। इनका एक और नाम होता है, याद रखना आप लोग, इनका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पल्स का ही एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कार्पल्स हमारी बॉडी में मोस्ट एविडेंटली पाई जाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब इनका वर्क क्या होता है हम आपको वही बता दें, इससे वर्क से रिलेटेड से क्वेश्चन आ सकता है। रेड ब्लड कार्पल्स का वर्क ये होता है, ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाके बॉडी की सभी पार्ट्स में फैलाती है। आरबीसी का वर्क ये होता है, ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को उठाती है और उसके बाद बॉडी की सभी पार्ट्स में ये ऑक्सीजन गैस को ले जाती है। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑप्शन दिए गए होंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से किन कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनमें से किन कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो आप याद रखना हमेशा आरबीसी जितनी सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हमारे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आप हमेशा याद रखना आरबीसी में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से रिलेटेड जो है पूछा गया है आपके एग्जाम में, क्या कि आरबीसी का लाइफ स्पैन, जीवन चक्र, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने टाइम तक आरबीसी सेल्स जीवित बनी रहती हैं। ओके, याद रखिएगा लाइफ स्पैन आरबीसी सेल्स का 120 डेज 120 दिन होता है। एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। आप याद रखिएगा लाइफ स्पैन जो होती हैं आरबीसी की वो 120 डेज होती है। ओके, नाउ अब हम लोग डब्ल्यूबीसी को पॉइंट आउट करते हैं। डब्ल्यूबीसी इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और इनका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, रिमेंबर, और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। पूछा सकता है कि ल्यूकोसाइट्स किसका नाम है, ल्यूकोसाइट किन रुधिर कणिकाओं का नाम है? तो याद रखिएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स हमारा डब्ल्यूबीसी का ही एक और नाम होता है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग अपनी बॉडी का बॉडीगार्ड भी कहते हैं।
वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग अपनी बॉडी का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को सभी प्रकार के इन्फेक्शन से, सभी प्रकार की डिजीजेस से आपको बचाती हैं। आपको सभी प्रकार के इन्फेक्शन से, सभी प्रकार की डिजीजेस से आपको बचाती हैं हमारी WBC। इसीलिए हम इनको बॉडीगार्ड्स कहते हैं या हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड्स बुलाते हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है। तो याद रखिएगा WBC का लाइफ स्पैन 5 to 20 डेज होता है गाइस। 5 to 20 डेज WBC का लाइफ स्पैन होता है। आप हमेशा याद रखिए ये 5 से लेके 20 दिनों तक जीवित बनी रहती हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है, क्या फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन ये होता है कि हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे रुधिर का थक्का जमाने में हमारी सहायता करती हैं। प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में जब कहीं चोट लग जाती है तो फिर खून निकल के आता है। खून निकल के आता है तो उसको फिर कुछ दिन बाद आप देखते हैं आफ्टर सम टाइम आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि जो ब्लड आपकी बॉडी से निकल के आया है वो वहीं पे जम जाता है। वो क्यों जम जाता है? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, नाउ वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, हमारी बॉडी में RBC की संख्या किस इंस्ट्रूमेंट से काउंट की जाती है। RBC जो होती है हमारी बॉडी में उनको हम किन से काउंट करते हैं, यानी कि वो क्या चीज़ होती है जिससे हम लोग RBC काउंट करते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसका नाम लिख लीजिए, उसका नाम होता है हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हमारी बॉडी में RBC की जो नंबरिंग होती है, जो नंबर्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ हेमोसाइटोमीटर। ओके गाइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन क्या आया हुआ है, UPSC में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है, हमें पता है, लेकिन ब्लड हमारी बॉडी में जमता क्यों नहीं है। जो ब्लड है वो हमारे शरीर के अंदर जम जाना चाहिए, क्यों नहीं जमता है, क्या रीजन क्या है। तो याद रखिएगा बिकॉज ऑफ हेपरिन। हेपरिन हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारी बॉडी की ब्लड में पाया जाने वाला हेपरिन जो है वो एक एंटी कोएगुलेट एजेंट है। ये हमारी बॉडी में ब्लड को अंदर जमने नहीं देता। याद रखिएगा ब्लड में, हमारी बॉडी में एंटी कोएगुलेट एजेंट हेपरिन पाया जाता है और हेपरिन के ही कारण हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कोएगुलेट नहीं होता है। ओके, हेपरिन याद रखिएगा, हेपरिन के कारण ही हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वो कोएगुलेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से पता हुआ होगा, BP यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। रक्तदाब हमारा किस यंत्र से, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। BP हम लोग किससे मापते हैं, तो याद रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग स्पाइग्नोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है हमारी बॉडी का BP हमारी बॉडी का स्पाइग्नोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, शायद आपको पता भी होगा, ब्लड जो है उसका कलर रेड क्यों होता है। हम कह सकते हैं वो बॉडी में ऐसी क्या चीज़ होती है जो ब्लड को रेड कर देती है। ओके, सो याद रखिएगा, तो जो ब्लड को रेड करती है वो होती है हमारी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण, किस एलिमेंट के कारण, किस अब कह सकते हैं किस तत्व के कारण जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है वो रेड होता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारी बॉडी का रंग, जो ब्लड का जो रंग होता है, सॉरी गाइस, जो हमारी ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो और ज़्यादा इससे आपसे पूछा गया है, ब्लड का पीएच। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच की फुल फॉर्म आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। ब्लड की जो पीएच फुल फॉर्म होती है, पीएच का फुल फॉर्म का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का जो होता है उसको हम लोग शॉर्टली बोलते हैं पीएच। और ब्लड का पीएच मान होता है, रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7.4। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। ओके गाइस, 7.4 ब्लड की पीएच वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा,
जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब एक नया बच्चा जन्म लेता है, ओके, जब एक न्यूबॉर्न बेबी इस दुनिया में आता है तो उसमें आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, नए बच्चे में आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस की जाती हैं? तो रिमेंबर, याद रखिएगा, आरबीसी जो एक नए बच्चे में प्रोड्यूस होती हैं वो उसकी लीवर से बन के आती हैं। लीवर से ही न्यूबॉर्न बेबी में आरबीसी प्रोड्यूस की जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी बच्चे में लीवर से प्रोड्यूस होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड का फंक्शन। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपसे, आपके एग्जाम में पूछा सकता है, ये बताइए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सभी सेल्स में पहुंचनी होती है, क्योंकि तभी हमारी बॉडी में ऑक्सीकरण की क्रिया हो पाएगी। ओके, लेकिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है ये बताइए। तो याद रखिएगा, ब्लड में ऑक्सीजन का जो ब्लड होता है वो ही हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड, ये ब्लड का फंक्शन भी है, ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, ठीक है गाइस। ओके, तो आज के लिए आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सब वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो अब मैं जो आपके इसी टॉपिक से लेके जो नेक्स्ट वीडियो आऊँगा उसमें इनसे रिलेटेड और जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उनको डिस्कस करूँगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैंने बताया हुए जो क्वेश्चन हैं उनको पूरे नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक टेक केयर एंड बाय। ओके।